नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। इन 4 स्थितियों में अटक जाएगी आपकी पीएम किसान की 12वीं किस्त, जानना है जरूरी। आपको बता दें, किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 11वीं किस्त किसानों खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। अब किसान इसकी 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान की अगली किस्त अगस्त से नवंबर के बीच खातों में आनी है। इससे पहले सरकार ने पिछले दिनों ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में किसानों खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आपने भी सरकार की इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको ये पता होना चाहिए किस कारण आपकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 4 कारणों के बारे में जिनके बारे में आपको भी जानकारी होना जरूरी है। गलत तरीके से लिया है लाभ। यदि आप पीएम किसान योजना से गलत तरीके से जुड़े हुए हैं तो इस बार आपकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। यदि आपके नाम का नोटिस जारी हो चुका है तो आपको अब तक पीएम किसान के नाम पर मिले पैसे भी वापस करने पड़ सकते हैं। ई-केवाईसी नहीं कराया तो कई अभ्यर्थियों ने पीएम किसान का फायदा गलत तरीके से उठाया है। इस बारे में जानकारी मिलने पर सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस बार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले पीएम किसान की किस्त नहीं मिलेगी। पहले ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। गलत जानकारी देने पर रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने से जुड़ी जो भी जानकारी दी है वे सब सही हो। आपकी तरफ से फॉर्म में दी गई जानकारी गलत ना हो, वरना आपको मिलने वाली किस्त के पैसे अटक सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर, फॉर्म में आपकी तरफ से दिए गए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड आदि एकदम सही होना चाहिए। यदि आपका अकाउंट नंबर या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी गलत है तो आपको मिलने वाली किस्त के पैसे अटक सकते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त 1 सितंबर 2022 को जारी होने की संभावना है। सोना लुढ़का, चांदी की चमक भी फीकी, जानिए आज के ताज़ा भाव। आपको बता दें, आज सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमतें जारी हुई। आज सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ते भाव के साथ खुला। वही चांदी 200 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ कारोबार करती ओपन हुई। दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 52,400 रुपये प्रति 10 ग्राम। मुंबई सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 52,250 रुपये प्रति 10 ग्राम। कोलकाता सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 52,250 रुपये प्रति 10 ग्राम। चेन्नई सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 52,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी के भाव के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव 57,600 रुपये प्रति किलोग्राम। मुंबई सराफा बाजार में चांदी का भाव 57,600 रुपये प्रति किलोग्राम। चेन्नई सराफा बाजार में चांदी का भाव 63,300 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। अब अन्न दूत योजना लागू करेगी सरकार। आपको बता दें, प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शिवराज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम युवा को सौंपा जाएगा। इसके लिए युवा अन्न दूत योजना तैयार की गई है। सरकार कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं को चिन्हित करके उन्हें बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन ऋण दिलाएगी। इन वाहनों से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भंडार गिरोह से खाद्यान्न राशन दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहमति दे दी है। प्रदेश की 26,000 उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। इसके लिए 3 लाख टन खाद्यान्न प्रति माह दुकानों तक नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ताओं के माध्यम से पहुंचता है। इसमें गड़बड़ी की शिकायतें आती है और कार्रवाई भी होती है। उपभोक्ता को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने नवासी आदिवासी विकास खंडों के 7,500 गाँवों में राशन पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन अभिग्राम योजना लागू की है। इसमें आदिवासी युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वाहन खरीदवाए गए हैं। इनसे राशन वितरण का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब राशन दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाने का जिम्मा भी युवाओं को ही देने का निर्णय लिया गया है। इसमें 6 से 8 टन खाद्यान्न परिवहन की क्षमता वाले 1,000 वाहन युवाओं के लिए खरीदवाए जाएंगे। बैंकों को गारंटी भी राज्य सरकार देगी और 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। किसानों के लिए अच्छी खबर, ब्याज पर 1.5% की छूट, सस्ता मिलेगा कृषि लोन, मिलेगा लाभ, सीएम शिवराज ने जताया आभार। आपको बता दें, सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इससे देश के करोड़ों किसान को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कर्ज देने वाली संस्थाओं को वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए किसानों को दिए जाने वाले लघु अवधि के कर्ज में 1.5% ब्याज सहायता दी जाएगी। दरअसल कैबिनेट मीटिंग में इंटरेस्ट
सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई, जिससे अब किसानों को ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। इधर सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा सर्व कल्याण के उद्देश्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये निर्णय बेहद ही आवश्यक है। इससे किसान सहित बड़ी आबादी लाभान्वित होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि देश के लाखों किसानों को राहत देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 3 लाख तक के लघु अवधि के कृषि लोन पर 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज में छूट को मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्ज देने वाली संस्थाओं को भी 1.5% व्यय सहायता देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।